नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि DSSB एग्ज़ाम की क्या अपडेट है, PRT नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आज हम DSSB एग्ज़ाम की फाइनल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कंप्लीट मास्टर प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को DSSB के पार्ट 1 के हर एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी फुल ऑन मार्क्स लाना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के DSSB पार्ट 1 के अंदर जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें अगर 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। और इससे बेस्ट वीडियो कोई नहीं हो सकती DSSB के पार्ट 1 में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि सिर्फ मुझे 2 से 3 महीने आप अपने दे दो, वादा करता हूँ कि सरकारी शिक्षक बना करके ही दम लूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSB एग्जाम अपडेट की। तो देखो बच्चों, दिसंबर में आपके एग्जाम नहीं होने वाले। इसका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर आपके दिसंबर में एग्जाम होते तो नवंबर में अनाउंसमेंट जरूर आपको देखने को मिलती, लेकिन नवंबर में कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है हाल फिलहाल, और हो सकता है कि कुछ आगे दिनों के नवंबर के जो बाकी डेज है उसमें भी नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट आपका जो एग्जाम है वो जनवरी के एंड में देखा जाएगा, और इसके अलावा आपका फरवरी के अंदर भी आपका एग्जाम हो सकता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई फरवरी में तो इलेक्शंस है, एग्जाम कैसे होगा इलेक्शन के बीच में। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हो चुका है कि उस स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्स जो थे पेंडिंग, वो उसी मंथ में हुए जिस मंथ में इलेक्शन था। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है उस स्टेट को, वो नहीं चाहती कि एग्जाम जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्शन से पहले ना कराई जाए, क्योंकि बच्चे इस बात का इशू बना करके उनके अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। तो इस मौके को भुनाने के लिए सारे जितने पेंडिंग एग्जाम्स हैं, हो सकता है कि इलेक्शन वाले मंथ में या इलेक्शन से 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले आपके ज़रूर अनाउंस हो जाए। तो आप लोगों के पास यकीनन 2 महीने मिनिमम है अभी DSSB के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के, और 2 से 3 महीने आप मैक्सिमम समझ कर चल सकते हैं कि इसमें आपके लगने वाले हैं DSSB एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा PRT नोटिफिकेशन की बात करें तो PRT नोटिफिकेशन किसी भी दिन देखने को मिल सकता है, ये समझ लो, क्योंकि रिक्वेजिशन स्कूल से मांगनी स्टार्ट हो गई है कि कितनी कहां पर क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज आपको पता है कि उसका रिक्रूटमेंट रूल्स है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो बस किसी भी दिन आपको नोटिफिकेशन का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो कंटिन्यू करते रहो, और प्रिपरेशन नहीं करिए तो आज का दिन ही फाइनलाइज कर लो, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, और आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हुए एग्जाम तक, सिलेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 1 के हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और यकीनन ये फुल एंड फाइनल स्ट्रैटेजी होगी। जो भी बच्चा ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, मैं 5 सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा पार्ट 1 के, ठीक है, जिससे कि आप फाइनली 90 प्लस मार्क्स ला सके 100 में से पार्ट 1 के। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश है। और जिस भी बच्चे ने ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मैं वादा करता हूं कि किसी भी बच्चे के नंबर कम नहीं आएंगे, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। तो प्लीज इस बात को फोकस करना, क्योंकि ये सारी चीजें, इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम दे रहे होगे या ये सारी चीजें कवर कर चुके हो, तब आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस के समय हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। दैट मीन्स आपने बहुत अच्छी चीजों से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो वो कोई बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, तो मैं 1 बाय 1 आपको बुक बताता जाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। अरिहंत की बुक में हर एक टॉपिक दिया होगा, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही शामिल किया जाएगा। फिर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों के लिए सेम एक साथ बताता हूं कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो कोई भी ग्रामर की बुक खरीद सकते हो आप। जनरली अगर मार्केट में अवेलेबल है तो लूसेंट की आपको मिल जाएगी। लूसेंट के अंदर जो भी हिंदी की ग्रामर की बुक है या इंग्लिश की ग्रामर की बुक है वो आपके लिए इनफ है, किसी और मटेरियल को खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो पूरी की पूरी तरीके से आपको, जैसे हिंदी लूसेंट की तो मैं बात करूं, उसमें तो हर एक क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, ये समझ लो। और जो उसका कंटेंट होगा ना, अगर कंटेंट पे आपने एक बार कमांड कर ली तो शायद ही कोई हिंदी ग्रामर का कोई क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम का जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में एक बार बेस कवर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लूसेंट की इंग्लिश या किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर को प्रिपेयर कराती है, उसको आप कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं
अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में अगर कोई बुक जाननी हो तो मैथमेटिक्स के अंदर एक बुक आती है RS अग्रवाल की बुक। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए मैथमेटिक्स जो चाहिए होती है ना, अर्थमेटिक्स सेक्शन यानी बेसिक मैथ्स जो होती है, जो 10th क्लास तक की मैथ्स होती है, वो उसके अंदर पूरी कंप्लीटली कराई हुई होती है और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया होता है। तो आप चाहो तो RS अग्रवाल खरीद सकते हो। जो बच्चे मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो है उनके लिए भी वो हेल्पफुल है। जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स के अंदर बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए भी वो परफेक्ट बुक रहेगी, क्योंकि उसमें पूरा अर्थमेटिक सेक्शन दिया होता है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं, जिस जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ बात करते हैं कि अगर आपको जीके जीएस या करंट अफेयर्स के लिए बुक की जरूरत पड़ती है तो करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता रहा हूं मैं आपको, स्पीडी आती है। स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, जिसमें 1 ईयर का डेटा दिया होता है और बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं या टॉपिक वाइज उस कंटेंट को पढ़ाया होता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, रिवॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर, ईच एंड एवरीथिंग करंट अफेयर रिलेटेड आपको स्पीडी में मिल जाएंगे। 100 रुपीज अप्रॉक्स बुक आती है वो, कभी 90 रुपए की भी किसी जगह मिलती है, कई जगह 110 रुपए की भी मिल सकती है, ठीक है, 150 रुपीज उस पर MRP होता है। इसके अलावा जीके जीएस करना चाहते हो आप तो कोई भी जीके जीएस की जो बुक होती है, जैसे नॉर्मली अगर आप देखो तो लूसेंट की भी जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके की बुक मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है, या अरिहंत की चाहते हो तो मनोहर पांडे आती है, एक छोटी सी बुक है, जीएस जीके उसमें कवर हो जाता है अच्छे से। और इसके अलावा भी अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप मुझे 9310218363 नंबर पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको इन दोनों बुक्स की PDF शेयर कर दूंगा, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी है कि सेकंड थिंग पे फोकस करना है। जैसे आपने ये सारी बुक्स देख ली, अब इस बुक में जो जो रिक्वायरमेंट आपके पास है वो प्लीज बुक खरीद सकते हो आप मार्केट के अंदर, या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर कहीं भी नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट करना 9310218363 नंबर पर, मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। सॉफ्ट कॉपी आप स्टार्टिंग में भी मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो वाकई तो हार्ड कॉपी में, यानी पेपर बुक जो होती है ना, उससे थोड़ी सी बेटर प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन अगर इनकेस नहीं मिलती है तब आप मुझसे मांग लेना, व्हाट्सअप करना। अब बात करते हैं सेकंड थिंग। जैसे ये तो बुक्स हो गई आपके पास जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने लेवल पर पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी चीज बाहर से करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है आपको। बस तरीका यह है कि आपको उसको किस तरीके से आप कंप्लीट करते हो उसको क्योंकि एक बार में कंप्लीट करने से कंप्लीट नहीं होगी, कम से कम 2-3 बार कंप्लीट करना आप सारी बुक्स को, ठीक है, तब जाके कंटेंट पे अच्छी कमांड हो जाएगी। और ये आप एक बार पढ़ करके देखना, एक बार इनको प्रैक्टिस करके देखना, ये जो बुक्स मैंने बताई है हर एक सब्जेक्ट में मैंने बता दिया, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अब आपकी प्रिपरेशन की। तो आपकी प्रिपरेशन में एक जो टीचर भूमिका निभा सकता है ना, वो सेल्फ स्टडी को अपग्रेड कर देगा। आपकी सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो आप, लेकिन उसको एकदम टॉप लेवल पर ले जाना है ना, तो किसी टीचर के कनेक्शन में आ जाओ। उस टीचर के कनेक्शन को बनाने के लिए, या वो आपके एक मेंटर होने के नाते, मैं आप लोगों को ये सारी जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, इन सभी टॉपिक्स की, इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूं। मैं आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं कि सरकारी शिक्षक बैच 2025। इसका जो नाम मैंने सरकारी शिक्षक बैच 2025 इसलिए किया है क्योंकि 2025 में मैं आप सब लोगों को, जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को सरकारी शिक्षक के पद पर देखना चाहता हूं। सरकारी शिक्षक बैच 2025 जिसकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे शाम को, या कह सकते हो रात को 10 बजे डेली बेसिस पर मिलेंगी। आपको लाइव क्लासेस होंगी, कनेक्ट करना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर बैचेस चलाए हैं। किसी कारणवश तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा थोड़ा बीच में गैप रहा है, लेकिन नो डाउट बच्चों मैं कंटिन्यू बना रहा हूं आपके साथ, और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने फ्री बैच में कराए भी हैं, ठीक है। तो अब लेकिन जो कि मंडे से बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 10 बजे, इसका जो आरंभ है वो 18 नवंबर 2024 से शुरू होगा, और ये तब खत्म होगा जब आप सरकारी शिक्षक बन जाएंगे और अपॉइंटमेंट के बाद मुझे कॉल करेंगे कि सर मुझे मिठाई लेकर के आपके पास आना है, आप मुझे अपना एड्रेस बताओ। उस दिन मान लीजिए ये बैच खत्म होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे किसी में, जैसे मान लीजिए KVS का बैच भी अभी आने वाला है, और KVS की वैकेंसीज जल्दी देखने को मिलेगी। चाहे इंटरव्यू हो किसी में मेडिकल हो, अपॉइंटमेंट की दिक्कत हो, आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं करूंगा। ना केवल सिर्फ आपको पढ़ाने का काम, आपको वहां तक, जब तक कि आप फर्स्ट डे ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक की पूरी जिम्मेदारी मैं बहुत शुद्ध अंतर्ग्रहण से निर्वाहन करूंगा उन सभी चीजों का, और आपकी
हर एक मेंटोर होने के नाते, आपका एक बिग ब्रदर होने के नाते, आपका एक टीचर होने के नाते और आपका एक कंपेनियन होने के नाते जरूर पूरी करूंगा। अब थर्ड बात करते हैं बच्चों प्रैक्टिस की। हमने प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपको बुक्स बता दी, आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपको बताया कि रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे कनेक्टेड रहना है। आपको सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे उसके अंदर, फुल फ्लेज टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स आपने फिल किए हो, ना केवल डीएसएसबी, केवीएस के भी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा और भी एस्टेट का एग्जाम है या कोई भी अदर एग्जाम है स्टेट के जहां पर आपका जो सिलेबस है टीचिंग एग्जाम्स का वो कॉमन है, तो जरूर आप सरकारी शिक्षक बैच के साथ 2025 जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं। मंडे 18 नवंबर से वो बैच स्टार्ट हो रहा है और आपकी ज्वाइनिंग के बाद वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आपके लिए कंप्लीट होगा और बच्चों के लिए वो चलता रहेगा। ठीक है, तो थर्ड मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट, कि एक प्रैक्टिस ही है जो एक औरत को या एक आदमी को, एक लड़के को या एक लड़की को निपुण बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, यानी प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो जड़मती यानी जो लोएस्ट आईक्यू भी होगा ना उसको भी विद्वान बना सकती है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आपने सेल्फ स्टडी से भी करा बुक्स के थ्रू, आपने मेरे साथ प्रिपरेशन भी करी, लेकिन अब थर्ड पार्ट रहेंगे हम प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस हम दो तरीके से करेंगे। पहली प्रैक्टिस कि यूट्यूब के ऊपर दोपहर में 12 बजे आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस, इन सभी की 12 बजे प्रैक्टिस लेकर के, जिसमें प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रीशियस होंगे आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, पहली प्रैक्टिस तो ये जो कि मैं आपकी डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट की कराऊंगा, हर दिन नया सब्जेक्ट कराया जाएगा आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये मान लीजिए आपके एग्जाम में उन्हीं मोतियों से आपके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, या उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं ऑप्शंस को लेकर के कहीं ना कहीं आपका एग्जाम देखने को मिले। मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा मैं। इसके अलावा आप घर पर डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके लिए आपको डीएसएसबी का या जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर जरूर खरीदें और घर बैठ करके पूरी प्रिपरेशन करने के बाद एक सब्जेक्ट का बेसिक पेपर लगाएं, 2 सब्जेक्ट का लगाना चाहते हैं 2 सब्जेक्ट का पेपर लगाएं, लेकिन पीवाईक्यू से प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। पहली सेल्फ स्टडी, दूसरी प्रिपरेशन के लिए रात को 10 बजे सरकारी शिक्षक बैच, तीसरी चीज प्रैक्टिस जो कि यूट्यूब पर 12 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर हर एक दिन नए सब्जेक्ट के साथ, या आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपका खेल है ना टॉप लेवल पर ले जाकर रख देगी। जो फेल होने का डर है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहता है बच्चों के लिए, और हर एक बच्चा सोचता है कि यार इसमें कैसे ना कैसे करके फुल मार्क्स आ जाएं। और एक बात बताऊं आपको, आपका सिलेक्शन का डिफरेंशिएटर भी यही बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स और जीके, जीएस में बिल्कुल फेल होते हैं। हर सब्जेक्ट में नंबर ले आएंगे लेकिन इसमें नंबर वो 10 भी नहीं ला पाते। लेकिन मैं यही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे आपको मॉर्निंग में 6 बजे डीएसएसबी, केवीएस, एचटेट, यूपी टेट, ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी की टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसीज, रीट की वैकेंसीज, बीपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस, जितने भी एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स या जीके, जीएस आता है, सुबह 6 बजे जानकारी बैच के साथ लाइव आऊंगा और उसमें आपकी हर एक समस्या करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जीके, जीएस से रिलेटेड सारा का सारा समाधान कर दूंगा, और आपके एग्जाम तक आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आपको इतनी जानकारी होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर नहीं होगा जो नहीं जानते होंगे। तो मॉर्निंग में 6 बजे आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा, लाइव होंगी क्लासेस, और मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहने वाली है। तो इसी के साथ साथ मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूं कि हमारा महासंग्राम 5.0 डीएसएसबी के लिए प्रारंभ होने जा रहा है मंडे 18 नवंबर 2024 से, जिसमें मॉर्निंग में जानकारी बैच के साथ यूट्यूब पर हम 6 बजे लाइव आएंगे, मॉर्निंग में 6 बजे। उसके बाद 12 बजे प्रैक्टिस के साथ लाइव आएंगे, हर दिन नया सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस आएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज में से उठाए जाएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज
जिसका नाम सरकारी शिक्षक बैच है, जिसका एक ही मोटिव है आपको सरकारी शिक्षक बनाना। अगर किसी ने गलती से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मेरी पूरी कोशिश होगी उस बच्चे को मैं सीरियस बना सकूं या उस बच्चे को सरकारी शिक्षक बना सकूं, तब मेरी सफलता उस बात से इंश्योर की जा सकेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये सारी चीजें इस पूरी वीडियो में जो बताई गई है भली भांति आपने समझी होंगी। और बहुत सारे बच्चे मुझसे जानना चाहते हैं कि सर मैं पेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूं आपका, क्योंकि डेली बेसिस पर मुझे बच्चे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं कि सर आपका पेड। देखो, एक ही सिंपल जवाब है इसका, अगर आप बेसिक पर हैं, दूसरी चीज या आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो उस कंडीशन में आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप 1500 रुपए के अंदर, अगर आप पीआरटी और एनटीटी के कैंडिडेट है तो पूरा पेपर आपको कराया जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और अगर टीजीटी के हैं, ठीक है, या पीजीटी के हैं या किसी नॉन टीचिंग एग्जाम के हैं तो आपका जनरल पेपर यानी पार्ट 1 1500 रुपए में एग्जाम तक, ठीक है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, रिवीजन भी कराई जाएगी और प्रैक्टिस भी भली प्रकार कराया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज किसी भी बच्चे को कोई भी पेड बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी कंडीशन में आप लाई नहीं करते तो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप अच्छे लेवल पर हो तो यूट्यूब से ही मैं आपको देखो सिलेक्शन निकाल करके दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर पेड बैच में भी जुड़ना चाहते हैं तो पेड बैच के लिए भी आप सेम नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ या किसी नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।